नमस्कार, मैं हूं हमवीर सिंह और लेके आया हूं दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड। मीडिया जगत में पहली बार जन मीडिया टीवी लेकर आया दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे कृष्णा नगर वार्ड 21 का रिपोर्ट कार्ड, जो कि आपके निगम पार्षद ने 2017 से लेकर अब तक मुख्य रूप से क्या क्या काम किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट आपके सामने। नमस्कार, मैं संदीप कपूर, निगम पार्षद कृष्णा नगर और पूर्व अध्यक्ष स्थायी समिति पूर्वी दिल्ली नगर निगम। साथियों, कृष्णा नगर वार्ड जो है बहुत बड़ा वार्ड है क्षेत्रफल के हिसाब से, और अगर देखें तो जगतपुरी रेड लाइट से शुरू करके और गीता कॉलोनी, शमशान घाट, महिला कॉलोनी, ताज अपार्टमेंट, ऐसे काफ़ी बड़ा वार्ड है, कई किलोमीटर में फैला है। और जब वार्ड बड़ा होता है तो बहुत सारे उसमें सरकारी ऑफिस, सरकारी काम, स्कूल, मार्केट, तो ऐसे ही कृष्ण नगर में बहुत सारी सरकारी जो बिल्डिंग है, और ख़ासकर ये पूर्वी दिल्ली का पहला वार्ड है जिसमें 10 स्कूल की बिल्डिंग है, और इसके साथ साथ मल्टी लेवल पार्किंग, बायोमिथेनाइजेशन प्लांट, प्लास्टिक सेग्रीगेशन प्लांट, पंप हाउस, ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक स्ट्रक्चर यहाँ हैं, और हमारे बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज हैं। तो जितना बड़ा वार्ड उतनी बड़ी समस्या है। तो कोशिश यही रही जब निगम पार्षद बने कि वार्ड की जो मुख्य समस्या थी, जैसे जल भराव है, ट्रैफिक है, कंजेशन है और सफाई की व्यवस्था है, और स्कूल जो है जो कुछ पुराने हो गए थे, तो इन सब पे काम किया जाए। और अच्छा काम हुआ है जनता के सहयोग से। आज अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ लगातार 60 टिप्पर हैं जो सुबह 8 बजे तक अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। एक एक गली में जाके घरों से कूड़ा लेना आवाज़ लगाकर, और लगातार हफ्ते में 7 दिन ये काम होता है। उसके अलावा हमारे यहाँ कई सारे कूड़े के खत्ते थे, और मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि सी ब्लॉक का जो खत्ता, जो कि बिल्कुल कृष्ण नगर के सेंटर में पड़ता था, और जो भी व्यक्ति कृष्ण नगर आता था उसके आगे से निकलता था तो गंदगी का अंबार दिखता था पूरे दिन भर, तो वो खत्ता हमने बंद किया। गोंडली चौक हमने जो है साफ़ किया, तो आज जो सेंट्रल कृष्ण नगर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ऐसे ही गीता कॉलोनी जो हमारा पार्ट है उसमें 8 ब्लॉक का कूड़ेदान था, उसे भी अच्छे से दीवार करके साफ़ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कूड़ा पहले रात को 11-12 बजे उठता था, आज दिन में ही 1:30-2 बजे तक ये सारा कूड़ा कृष्ण नगर से कॉम्पैक्टर ट्रक द्वारा उठा लिया जाता है, और सभी खत्ते तकरीबन 90% जो है वो क्लीन होते हैं, और एक जो साफ़ सफाई दिखती है। उसके साथ साथ शिक्षा के ऊपर मैंने काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि शिक्षा हमारे बच्चों की नींव है, और शिक्षा के लिए हमारे पास बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10 स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, 2 उसमें से बहुत पुरानी थी, तो 2017 में लगातार कोशिश करके और 2019 तक उनके नए प्रोजेक्ट हमने बनवा दिए। आज मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि कृष्णा नगर का जो डबल स्टोरी स्कूल था उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग लगभग 4.25 करोड़ की लागत से बन के तैयार है। पूरे पूर्वी दिल्ली का 4 मंजिला पहला स्कूल है, और कोशिश की कि बच्चों को खेलने के लिए बड़ा ग्राउंड मिले, और आज वो स्कूल बन के तैयार है, जल्दी जनता को सुपुर्द करेंगे। ऐसे ही दूसरा 3.25-3.5 करोड़ की लागत से राधेपुरी का स्कूल जो 60 साल पुराना था वो भी हमने बदल दिया, उसका भी काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अगले 4-5 महीने में वो भी नई 4 मंजिला बिल्डिंग बन के तैयार होगी। और बाकी जो स्कूल है सब में वाटर हार्वेस्टिंग, टाइलें लगाना, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, 4 दीवारी के ऊपर फेंसिंग करवाना, और प्याऊ बनवाना, और उसके अलावा गार्ड रूम बनवाना, ये सभी स्कूलों में हुआ है। आज सभी अच्छे स्कूल हैं, और 4-5 साल पहले जितने बच्चे थे आज स्ट्रेंथ डबल हो चुकी है कृष्ण नगर में स्कूलों में। और महिला कॉलोनी का स्कूल जहाँ 250-300 बच्चा था, आज 750 बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है। ऐसे ही जल भराव को लेके पहले साल से ही मैं सक्रिय था। गीता कॉलोनी शमशान घाट से नीचे आते ही पानी का इतना जल भराव होता था, उसके अलावा राजाराम कोलीमार, कृष्ण नगर, झील रोड, ये सारी पानी थोड़ी सी बारिश में भर जाती थी। लेकिन आज अगर आप देखें इनके चारों तरफ जितने नाले थे उन्हें हमने बनवाया, उसके साथ साथ नालों में जो सिल्ट थी उन्हें करवाया, उनके ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी उन्हें दूर किया। तो कृष्ण नगर में तेज़ से तेज़ बारिश में भी 1.5-2 घंटे में आज पानी निकल जाता है। उसके अलावा कृष्ण नगर ई ब्लॉक में जो बड़ा हमारा पंप हाउस था उसकी कैपेसिटी डबल की, और 75 हार्स पावर की 2 बड़ी मोटरें लगा के आज बहुत तेज़ी से वहाँ से पानी निकलता है। और उसके अलावा भी जो PWD के नाले थे जोर लगा के दिल्ली सरकार से उन्हें भी हम साफ़ कर रहे हैं।
एक 2-3 ऐसे काम है जो किशन नगर में हुए, जैसे मल्टी लेवल पार्किंग है। 24 करोड़ की लागत से पूर्वी दिल्ली की पहली 7 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का काम जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरू किया था, उसे जो है पूरा करने का मौका मिला। और डॉक्टर हर्षवर्धन, महेश गिरी जी उस समय के सांसद और मनोज तिवारी जी उस समय के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, और सांसद गौतम गंभीर जी की प्रेरणा से इन सभी कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग पिछले 1.5 साल से अच्छे से चल रही है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और लाल क्वार्टर में हमने पूर्वी दिल्ली का पहला ट्रैफिक फ्री जोन भी बनाया था, जो कोरोना से पहले था, और लगातार 4 महीने उस जोन को चलाया। पूरी दिल्ली से रिव्यू आए और लगातार सभी समाचार पत्रों में वो छपा, और लोगों को एक ऐसा जोन मिला जहाँ ट्रैफिक नहीं है, साइकिल नहीं है, बच्चे आकर आराम से घूम सकते हैं, महिलाएं बिना किसी डर के, और जो है उसमें उन्होंने शॉपिंग की। वहाँ हमने बेंच बिछाए थे और साफ़ सफाई का, लाइनिंग का इंतज़ाम किया। वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। आने वाले समय में दोबारा उस काम को हम शुरू करेंगे। इसके अलावा कूड़े निस्तारण के ऊपर हमारी कोशिश ये है कि किशन नगर में जितना कूड़ा जनरेट होता है, उस कूड़े को हम किशन नगर से बाहर ना जाने दें, उसका निस्तारण किशन नगर में करें। उसके लिए हमने मुल्तानी मोहल्ले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया, जिसे 5 टन बायोमिथेनाइजेशन प्लांट बोलते हैं। इसमें 5000 किलो गीला कूड़ा जो मंडियों से और उसके अलावा जूस की दुकान से, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट से रोज़ वहाँ कूड़ा आता है, उस कूड़े को प्रोसेस करके हम खाद बना रहे हैं, उसके साथ बिजली बना रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के अंदर अपने आप का ये पहला प्रोजेक्ट है, और बड़े अच्छे से पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहा है। और उसके साथ साथ प्लास्टिक सेग्रीगेशन, नालियों के अंदर प्लास्टिक, नालों के अंदर प्लास्टिक, कूड़े में प्लास्टिक बहुत दुखी करता है। तो 200 किलो प्लास्टिक डेली हम किशन नगर से सेग्रीगेट करके अलग अलग ग्रेड में उसे करते हैं, और वो रीसाइक्लिंग के लिए जाता है। ये भी हमने एक नया काम पर्यावरण के अनुकूल किया। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किशन नगर वार्ड ने जिसमें लीड ली पूर्वी दिल्ली के अंदर, और मुझे लगता है आने वाले समय में इन सभी कामों को बाकी वार्डों में हम रेप्लिकेट करें और पूर्वी दिल्ली को एक अच्छा और सुंदर पूर्वी दिल्ली बनाएं। और एक और मैं काम बताना चाहूँगा LED स्ट्रीट लाइट्स का। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो EDMC के पास होता था, लाइटें चेंज करते थे, बजट नहीं था, बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत लाइटें कई साल तक बंद रहती थी। लेकिन हमने पूर्वी दिल्ली के अंदर जो है 1,15,000 लाइटें LED की हैं। सारी जितनी पुरानी लाइटें बंद थी सब चालू हो गई। आज फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम है, जहाँ कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है। हर खंबे पे 1800 करके वो नंबर अंकित है। आप उस पोल की लोकेशन और उस 1800 नंबर पे फ़ोन करेंगे, आपकी कॉल ली जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन क्लियर होने के बाद आपको मैसेज भी आता है। और पूर्वी दिल्ली 8 करोड़ रुपया LED में कन्वर्ट करने के बाद बचा रही है, क्योंकि LED से आपको पता है कि बिजली की खपत कम होती है और एनर्जी बचती है। तो ऐसे बहुत सारे काम किए और सफलता मिली, और आप सबका सहयोग और आप सबके साथ से किशन नगर जो है स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बने, यही मेरी कामना है। नमस्कार। साथियों, कई बार लोग कहते हैं कि भाई पूर्वी दिल्ली तो हमेशा बजट का अभाव रहता है और तनख्वाहें भी कई बार 2-2, 3-3 महीने तक लेट होती हैं। तो इतना पैसा मल्टी लेवल पार्किंग में, बड़े बड़े स्कूल, बायोमिथेनाइजेशन प्लांट, प्लास्टिक सेग्रीगेशन, नालों का निर्माण, ये कैसे किया? क्योंकि इस पूरे 4-4.5 साल में अभी तक हमें ऑफिशियली सिर्फ 30 लाख रुपया जो है वो मिला है। और क्योंकि दिल्ली सरकार जितना फंड पूर्वी दिल्ली को देना होता है, उसमें से हमेशा कोई ना कोई पैसा किसी न किसी बहाने से रोक लेती है, और इसलिए पूर्वी दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने आप में कभी भी पूरा फंड जनरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज हैं बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35% फंड ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जनरेट करती है, और जो राज्य सरकारें वो हमेशा सहायता करती हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन बहुत सारे ऐसे साफ़ सफाई के काम करती है जो राज्य सरकार नहीं करती, उन्हीं के बिहाफ पे हम करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की कॉर्पोरेशन ना होने के बावजूद, फंड ना होने के बावजूद, मेरी कोशिश रही कि जिस मद में फ़ंड पड़ा हुआ है उस फंड को हम इस्तेमाल करें। जैसे एजुकेशन में था तो हमने नई बिल्डिंग की सैंक्शन ले ली। ऐसे ही साफ़ सफाई और कूड़े की सेग्रीगेशन में पैसा था, भारत सरकार से आया था, वो
वो हमने यूज़ कर लिया। उसके अलावा नालों का बहुत सारा पैसा शुरू में पड़ा था जो कि सिर्फ नालों में यूज़ हो सकता है, हमने जल्दी से उनके प्रोजेक्ट बना के वो इस्तेमाल किया। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं जो पर्यावरण सुधार के लिए होती हैं, उन सभी योजनाओं को लेके मैंने अपने वार्ड में पैसा लगवाया। तो ऐसा कोशिश करके जहाँ जहाँ पैसा जिस जिस मद में था, पूर्वी दिल्ली में केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, एमपी के पास, उस पैसे को मैं कोशिश करके अपने यहाँ लेकर आया और अंदाज़न 38 करोड़ रुपए के करीब जो है वो पैसा हमने जो है वो कृष्ण नगर के अंदर लगाया, जो कि ऑफिशियली हमें सिर्फ 30 लाख रुपए मिला था। तो ये कोशिश रही कि कृष्ण नगर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जी, पार्षद जी का हमारे साथ भी बहुत अच्छा सहयोग है, हरियाली की तरफ बहुत अच्छा वो है, उनका विकास भी जो है काफ़ी पहले के मुकाबले। इस पार्क में क्या क्या किया है? इस पार्क में रीडेवलपमेंट का काम हुआ है, इसमें घास, पेड़ पौधे काफ़ी कम। अच्छा, जिम, लाइट भी लगवाई, स्ट्रीट लाइट वगैरह? स्ट्रीट लाइट हुआ, जिम है, ये ओपन जिम है। अच्छा, टॉयलेट भी बनवाया था तो ये इधर आपके गेट के पास में टॉयलेट है। अच्छा, ठीक। महेंद्र चोपड़ा जी। अच्छा, महेंद्र चोपड़ा जी, ये जो पार्किंग है, हाँ जी, इसमें कितनी कैपेसिटी है गाड़ियों की, और अभी वर्तमान में कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं? इसकी है जी 300 गाड़ी मैक्सिमम है इसकी कैपेसिटी, लेकिन इस टाइम 275 के करीब गाड़ी खड़ी है अंदर। अच्छा, हाँ जी। तो इसके बारे में और जानकारी बताइए आप। और इसकी 7 मंजिल है टेरेस के साथ, और दो मंजिल इसकी बेसमेंट है। और क्या बताना चाहेंगे जो आपके निगम पार्षद हैं, स्थानीय निगम पार्षद? उन्हीं की हुई है, तो उन्होंने ही बनाई है ये। अच्छा, जो हर्षवर्धन जी थे और वो थे कपूर साहब, उनकी मेहनत से ही बनी है ये। तो वार्ड में कैसा काम कर रहे हैं वो? वार्ड में बहुत बढ़िया काम है, आप किसी से पूछोगे तो उनकी तो बात ही अलग है। उन्होंने बहुत काम किया है, स्कूल भी उन्होंने बनवाया है, और भी बहुत काम किए हैं उन्होंने। अच्छा, कोविड में भी उनका बहुत अच्छा काम था कि लोगों को मदद पहुँचाना। बहुत यहाँ भी इसी जगह पर ही कई बार उन्होंने किए हैं कोविड के। मतलब काफ़ी काम करा रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड। फिर आऊंगा आपके किसी वार्ड में आपके निगम पार्षद ने मुख्य रूप से क्या क्या काम किए। तो देखना ना भूलें दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड हमवीर सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।